केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ए रिएक्टेंट है, बी क्या है, प्रोडक्ट है, और रेट कांस्टेंट क्या गिवन है, 0.0030 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये किसकी वैल्यू है, तो ये रेट कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू है। फिर देखिए क्या राइट है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, हाउ लॉन्ग विल टेक फॉर, मतलब टाइम कैलकुलेट करना है। द इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब है या तो आप आर नॉट बोल सकते हैं या ए नॉट बोल सकते हैं, ऑफ ए टू फॉर फ्रॉम, मतलब जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो ए जो है डाउन हो रहा है, कम हो रहा है किससे, 0.10 से स्टार्टिंग में था, फिर कितना हो रहा है 0.075। फिर से देखिए क्या गिवन है, रेट कांस्टेंट गिवन है और इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है और फाइनल कंसंट्रेशन गिवन है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको बताना है टाइम। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन पहले देखिए हम राइट कर रहे हैं, ये आपका रिएक्टेंट है और क्या है, प्रोडक्ट है। इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है मतलब आर नॉट, कितना गिवन है, तो देखिए 0 पॉइंट कितना है, 10 m है, और फाइनल कंसंट्रेशन आर गिवन है 0.075 कितना है, मोलर है। मतलब रिएक्शन के लिए क्या होता है, फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस के टी प्लस इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब आर नॉट होता है। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, टाइम। तो के टी को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस क्या R। अब देखिए आपको क्या निकालना है, टी, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर अपान क्या, की, मतलब रेट कांस्टेंट। वैल्यू पुट कर देंगे तो टी इक्वल टू आर नॉट की वैल्यू देखिए कितना है, 0.0, आर नॉट की वैल्यू कितनी है, 0.10 है, 0.10 माइनस कितना, आर की वैल्यू है 0.075, रेट कांस्टेंट है आपका 0 पॉइंट कितना, 0, यहाँ गिवन है रेट कांस्टेंट 0.0030। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.025 आएगा माइनस करने पे, अपान कितना 0.0030, पॉइंट रिमूव कर देते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम राइट करेंगे 25, यहाँ पे क्या है 30। पॉइंट रिमूव करने के लिए पॉइंट के प्लेस पे 1 और जितने डिजिट है उतने जीरो ऊपर रख देंगे, तो 1 कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 है। यहाँ पे देखिए 1 डिजिट, 1 2 3 0, 30 कैंसिल आउट हो गया, इस जीरो से ये कैंसिल हो गया, 25 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 3 3 करके आएगा, मतलब वो 8.3 आप राइट कर सकते हैं क्या, सेकंड। ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। अब इसे रेट ला एक्सप्रेशन में हम जब राइट करते हैं तो हम लोग राइट करते हैं रेट इक्वल टू के, क्या है, रेट कांस्टेंट है, ए कंसंट्रेशन ऑफ ए है, ये वैल्यू गिवन होती है, वैल्यू पुट करते ए है तो ए राइट करेंगे। अभी कौन सी ऑर्डर है, तो ये सेकंड ऑर्डर है, तो हमने क्या कर दिया, पावर यहाँ पे 2 लगा दिया। अब देखिए बोल रहा है इसको डबल करना है, मतलब ये 2a हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2a, तो हम लोग क्या राइट करेंगे, रेट इक्वल टू या आर इक्वल टू राइट कर सकते हैं, के 2a स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 2 जा कितना 4, के ए स्क्वायर। अब देखिए के स्क्वायर किसके इक्वल टू है, रेट के इक्वल टू, मतलब आप क्या राइट कर सकते हैं, 4r, मतलब यदि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जब हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे मतलब यहाँ पे 4r आ जाएगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा 4r। जब यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस टू हाफ, तो ये देखिए ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है, तो आप राइट करेंगे रेट इक्वल टू क्या,
के, और हमारा कंसंट्रेशन क्या है ए डिवाइड बाई 2। 2 क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उसको हम हाफ कर रहे हैं। सेकंड ऑर्डर है तो 2 लगाएंगे, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, मतलब 1/4 के ए स्क्वायर। के स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, रेट है मतलब आर है, तो 1/4 क्या हो जाएगा आर। मतलब यहाँ पे यदि हम हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का ये 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 1 को 4 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 1 का मतलब 4th पार्ट होगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे यदि हम डबल करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 100 है ये तो कितना हो जाएगा 25। और यहाँ पे कितना है, यदि 100 है रेट ऑफ रिएक्शन तो उसका 4 हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे कितना होगा, यदि 100 है तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1/4 आर होगा और ये क्या होगा 4 आर होगा।